तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज का टॉपिक क्या बात करने का? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी तक आपने क्या सीख लिया था इस चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपने ये सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन करने का या ऑर्गेनाइज करने के इंपॉर्टेंसेस कौन कौन से होते हैं, उसका प्रोसेस कौन सा होता है, डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, उन सबके भी अपने अपने मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना रिलेशनशिप के बेस पर आप अपनी संस्था को कितने भागों के अंदर बांट सकते हो। क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप कितने टाइप के हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पार्ट क्या लिखा है इसका? फॉर्मल। सेकंड क्या लिखा है? इनफॉर्मल। जैसे कि इसके बारे में हमने लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने शॉर्ट में बात की थी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है। फॉर्मल मींस ऑफिशियल, इनफॉर्मल मींस अनऑफिशियल। आप अगर काम की जगह पर हो, आप कहीं पे जॉब करने के लिए जाते हो, तो वहां पे आपको फॉर्मल काम करने का पैसा मिलता है। क्या मतलब है कहने का? अगर आप वहां पे टाइपिस्ट हो, कौन हो? टाइपिस्ट हो, तो जब तक आप उस सीट पर बैठ के टाइप कर रहे हो, कंपनी का काम कर रहे हो, आप उस समय फॉर्मल हो। कैसे हो? फॉर्मल हो। लेकिन जब लंच ब्रेक्स के अंदर आप अपने उन्हीं स्टाफ के साथ में मिलते हो, हंसते खेलते हो, बैठ के खाना खाते हो, और वहां पे आपके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, हंसी मजाक चलता है, तो उस समय आपका जो क्या है रिलेशन है, वो क्या है? इनफॉर्मल रिलेशन है। उसमें कोई बाउंडेज नहीं है कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी है या आपको खाली काम की बात करनी है, नहीं है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लंच ब्रेक्स होते हैं आपके स्कूल के अंदर, होते हैं लंच ब्रेक्स, ठीक है। क्या लंच के पहले आप लोग खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते। वो अलग बात है कि बच्चे खाते हैं, चोरी चोरी खा लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ऑफिशियल जो टाइम है उसका, वो क्या है? लंच ब्रेक्स है, कि आपको लंच में ही करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो एक बात पे ध्यान देना, जब भी आप क्लास के अंदर आते हो बाहर से, वॉशरूम से या कहीं और से, जब क्लास के अंदर घुसते हो और कोई टीचर अगर सामने खड़ा होता है और अगर कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या अंदर आने से पहले उससे पूछते हो? पूछना होता है। लेकिन वही टीचर अगर लंच में क्लास के अंदर आके बैठा है, तब पूछते हो? तब क्यों नहीं पूछते? तब क्यों नहीं पूछते? वही टीचर है, बैठा है क्लास में। इसका क्या ये मतलब है कि लंच में आप उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या ये मतलब है इसका? क्यों होता है फिर ऐसा? बताओ जरा एक बार। वही टीचर लंच ब्रेक के अंदर भी क्लास के अंदर बैठा हुआ है, बच्चे अपना लंच कर रहे हैं, और थोड़ी देर पहले आप जिस टीचर से पूछ के वॉशरूम जा रहे थे, अब अंदर आने के लिए आप उससे लंच ब्रेक्स के अंदर पूछोगे नहीं। मेरा सवाल है क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि जब तक लंच नहीं था तब तक उसके साथ में आपका रिलेशन फॉर्मल था। वहां पे फॉर्मल बिहेवियर काम करेगा, बिना पूछे आप उससे क्लास के अंदर जा नहीं सकते। और जब लंच हो गया तो वहां पे अब इनफॉर्मल है, वहां पे अब कोई हम ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम वहां पे लंच करने के लिए बैठे हैं, अपनी गपशप करने के लिए बैठे हैं, और गपशप करने से आपको वहां पे कोई टीचर रोकेगा भी नहीं, जो थोड़ी देर पहले आपको क्लास के अंदर बातें करने से रोक रहा था कि नहीं भाई, मैं बच्चों को क्लास के अंदर कोई टॉपिक समझा रहा हूं, बातें मत करिए। वही टीचर आपको लंच में नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि अब वो जानता है कि अब जो बच्चे बैठे हैं ना, अब ये उनके बीच का एक इनफॉर्मल टाइम है और ये जैसे चाहे बिता सकते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो आपको क्या लगता है कि एक कंपनी के अंदर या किसी भी संस्था के अंदर, आप चाहे बैंक में काम करते हैं, स्कूल की जॉब करते हैं, होटल में काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, हर जगह पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? फॉर्मल। फॉर्मल। इसका मतलब है कि इनफॉर्मल को हमको पढ़ना नहीं चाहिए। तो फिर सिलेबस में क्यों रखा गया है इसको? अगर मैं आपके कहने के हिसाब से चलूं कि भैया खाली फॉर्मल की ही वैल्यू होती है, इनफॉर्मल की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो फिर इनफॉर्मल रखा क्यों गया है? आप यहां पर गलती कर रहे हो। फॉर्मल तो आपसे काम करवाता है। क्या बोला? फॉर्मल आपसे काम करवाता है, और इनफॉर्मल रिलेशन आपकी पर्सनल नीड्स पूरी करता है, जिसकी वजह से आप दोबारा से अपना खोया हुआ स्टेमिना पा सकते हो काम करने का। नहीं, आप 2 घंटे लगातार दिखा दो बैठ के अकाउंट्स क्लास के अंदर, 2 घंटे लगातार दिखा दो बैठ के, मुश्किल है। लेकिन 2 घंटे बैठ के आप लोग गप्पे हाँक लोगे, हाँ हाँक लोगे, लेकिन बैठ नहीं सकते। हाँ है ना? ये इसका मतलब होता है। तो आइए देखें लिखा क्या है इसके बारे में। जरा पढ़ना क्या लिखा है? व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज, क्या लिखा है? डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। आप अगर इसके वर्ड्स के ऊपर ध्यान देंगे कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है
ये आखिर बनता क्यों है, ये स्ट्रक्चर क्यों बनता है, ताकि हम क्या अचीव कर सकें, पर्टिकुलर टास्क या गोल। कोई भी आपने जो अपने लिए गोल सेट करा है वो कभी भी इनफॉर्मल रिलेशन में या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से अचीव नहीं होता। उसको अचीव करने के लिए आपको हमेशा फॉर्मली काम करना पड़ेगा। क्या बोला? फॉर्मली काम करना पड़ेगा। कंपनी आपको लंच ब्रेक दे रही है, लेकिन कंपनी को यह बात भी मालूम है कि उस इनफॉर्मल रिलेशन में रह के आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाओगे। गोल अचीव करने के लिए आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा। बात समझ नहीं आ रही है? ये इसका मतलब होता है। एक वर्ड लिखा है यहां पे, बोलो क्या लिखा है? अकम्प्लिश, मतलब किसी चीज को कंप्लीट करना। क्या करना? पूरा करना। आप अपने कोई भी टास्क या गोल को कब अचीव आपसे होगा? जब आप फॉर्मली काम करोगे, क्योंकि असल में पैसा आपको फॉर्मल काम करने का ही मिलता है। क्या बोला? अब तुम वहां पे लंच के अंदर बैठ के तुम बड़े बड़े गप्पे हाँ कर रहे हो, इतने बड़े बड़े तुम्हारे गप्पे चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। क्या कंपनी का बॉस देख नहीं रहा कि आप लोग हंस रहे हो? पता है उसे, लेकिन वो चाहता है कि आप ये टाइम अपना एंजॉय करो। उसको ये भी पता है कि ये, लेकिन ये काम का आपको पैसा नहीं दे रही है कंपनी, क्योंकि वो आपका पर्सनल नीड्स में आता है। क्या बोला? वो हंसी मजाक करना है ना, एक दूसरे का हालचाल पूछना, दिस इज योर पर्सनल नीड्स, ऑफिशियल नीड नहीं है। ऑफिशियल नीड तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल रिलेशन में रहकर ही आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप सिर्फ काम की बात करते हो। बात समझ आ रही है? इसके फायदे क्या है? अगर आपका फॉर्मल रिलेशन में काम करते हो, अगर आपका स्ट्रक्चर कैसा है? फॉर्मल है, तो बताओ उसके फायदे क्या है? पहला, जिम्मेदारी हमेशा फॉर्मल स्ट्रक्चर में ही होती है, इनफॉर्मल में कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके दोस्तों के साथ में आपका रिश्ता कैसा है? फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल है। किसी चीज के लिए क्या आप उनको जिम्मेदार बोल सकते हो कि तुम इस काम के लिए जिम्मेदार हो? मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर आप किसी के यहां काम करते हो, जॉब करते हो, तो वो आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी दे सकता है, क्योंकि वहां पे आपके साथ जो उसका रिश्ता है वो कैसा है? फॉर्मल रिलेशन है। दोस्तों के साथ में कैसा है? इनफॉर्मल है। आप उसे गाली दे सकते हो, मार सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, किसी भी तरह की बात बोल सकते हो, लेकिन फॉर्मल के अंदर आप जो चाहे बोल नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था एक बार कि अगर एक सेल्समैन घर घर जाके लोगों से बात करता है, तो उस समय वो फॉर्मली बात कर रहा है, तो वो किसी को भी आंटी, अंकल, दीदी, भैया इस तरह की बात बोलेगा तो सामने वाले को बुरा लग सकता है, क्योंकि उस समय वो फॉर्मली काम कर रहा है। तो वहां पे या तो सर बोलेगा या मैम बोलेगा। ये है फॉर्मल रिलेशन। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? बिल्कुल सही बात है ना? आप मुझे यहां पर भैया बोल सकते हो, लेकिन स्कूल में क्या बोलोगे? भाई सर ही बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे मैं आपका सर ही हूं। यहाँ पर भैया, ताया, मामा, चाचा, फूफा जो मर्जी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ रही है? ये इसका मतलब हो गया। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उसी में आप किसी के ऊपर जिम्मेदारी ठहरा सकते हो, क्योंकि वहां पे उसको काम ही फॉर्मल काम, उसको जो पैसा मिल रहा है वो फॉर्मल काम करने का मिल रहा है। हाँ या ना भाई? कंपनी में अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? परचेज मैनेजर की। क्या ये फिक्स करना आसान है? हाँ, क्योंकि परचेज क्या है? वो परचेज मैनेजर। इसका मतलब है क्या है कि वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। उसके नीचे भी लोग काम कर रहे होंगे, उसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे। किसी को वो ऑर्डर देगा, किसी को वो जवाब देगा, किसी को ऑर्डर देगा, किसी को जवाब देगा। ये जो मैंने बात बोली है ये भी फॉर्मल में होती है। क्या बोला? फॉर्मल। सो इट इज वेरी इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इन फॉर्मल रिलेशंस। क्या लिखा पढ़ो? क्लैरिटी ऑफ ड्यूटी हमेशा किसमें होती है? फॉर्मल में ही होती है। क्या बोला मैंने? ए बी का बॉस, बी सी का बॉस। क्या कहते हैं इसको? स्केलर चेन। क्या कहते हैं? स्केलर चेन है ये। हाँ, ये फॉर्मल चेन है। ए बी का बॉस, बी सी का बॉस। पॉइंट क्या था? सबको अपनी ड्यूटीज क्या होंगी? क्लियर होंगी। सी को ये बात मालूम है कि मुझे रिपोर्टिंग बी को करनी है, और बी को मालूम हो कि मुझे ए को करनी है। यहां पे क्या इनके माइंड में अपनी अपनी ड्यूटीज क्लियर है, क्योंकि ये ड्यूटीज कहां डिफाइन हुई है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आके डिफाइन हुई है। नहीं है? क्या तुम्हारी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है? तुम्हारी बनती है? तो फिर साथ क्यों बैठे हो? साथ क्यों बैठे हो? क्योंकि आपका जो बीच का रिश्ता है वो फॉर्मल नहीं है, वो इनफॉर्मल है, और इनफॉर्मल में कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता। आपकी इसके प्रति और आपकी इनके प्रति किसी भी तरह की
ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी कहां पर होगी? अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगे और उसमें काम कर रहे होगे। डाउट? आगे बढ़ू, नेक्स्ट पढ़ो। यूनिटी ऑफ कमांड भी कहां पे होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है। एक बॉस, अरे जहां पर नाम क्या आ गया, बॉस और उनका कौन? सबऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि बॉस एम्प्लॉइज की बात हमेशा फॉर्मल में ही होती है। क्या बोला? इनफॉर्मल में कोई किसी का बॉस नहीं होता, कोई किसी के नीचे काम नहीं करता है, सब एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान होते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो वाला पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो। यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी बॉस और उसके एम्प्लॉय के बीच में होती है, और ये रिश्ता कहां पे होता है? फॉर्मल में होता है। बात समझ आ रही है? एक ये फायदा होता है कि आपको ये बात मालूम होती है कि हर कोई आपको कमांड नहीं कर सकता है। आपके ऊपर जो आपका बॉस है, इमीडिएट बॉस, आपको उसी से कमांडमेंट रिसीव करनी है और आप उसी के प्रति जिम्मेदार भी है। ये बेनिफिट है। आगे क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ, वही बात आ गई ना। कभी भी इनफॉर्मल रिलेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि उसमें लोग काम ही नहीं करते, उसमें तो लोग अपनी बात करते हैं। लेकिन अगर आपको गोल अचीव करना है तो उसके लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बनना जरूरी है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं आपको, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल रिलेशंस अपने आप नहीं बनते, बनाने पड़ते हैं। ये आप जब गए काम करने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और इनफॉर्मल जो रिश्ते होते हैं वो हमेशा फॉर्मल से ही आते हैं। कैसे आते हैं बात करेंगे अभी। ये पॉइंट हुआ क्लियर? नहीं हुआ? ये क्या लिखा है? क्या मतलब है कहने का? आपका मैनेजमेंट क्या रहेगा? हमेशा स्टेबल रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि अगर ए बी का बॉस है तो सालों साल बी को हमेशा ए को ही रिपोर्टिंग करनी है। बी के मन में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा कि यार कल तो मैंने ए को रिपोर्टिंग की थी, पता नहीं अब मैं कल किसे करूं। उसको जब तक ए कंपनी में रहेगा, जब तक ए उसका बॉस रहेगा, बी को मालूम है कि मुझे हमेशा रिपोर्टिंग इसको ही करनी है और मुझे ऑर्डर भी हमेशा इससे ही रिसीव करनी है। नहीं है? इसलिए जब हर चीज वेल डिफाइंड रहेगी और पहले से ही मालूम रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका मैनेजमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहेगी। बात समझ आ रही है? चलो बताना क्या लिखा हुआ है। नुकसान भी होते हैं क्या इसके? यार अभी तो हमने ये सीखा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो, लेकिन इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? हर चीज के नुकसान होते हैं। आइए पढ़े जरा। पढ़ना क्या लिखा है? सॉरी, ये रहा। क्या लिखा है? डिले इन एक्शन, मतलब हर फैसला लेने में देरी होती है। क्यों होती है? स्केलर चेन, फॉर्मल चेंज होती है। ए बी सी डी, डी को ए से कोई बात बोलनी है, डायरेक्टली फॉर्मल के अंदर जाके नहीं बोल सकता। पहले डी सी को बताएगा, सी उसकी रिपोर्टिंग बी को देगा, बी उसकी रिपोर्टिंग, फिर उसका फीडबैक भी ऐसा ही आएगा। जो ऊपर से आंसर आएगा वो भी ऐसा ही आएगा। इतने में तो कांड हो जाएगा, देरी नहीं हो जाएगी थी देर में। वही तो लिखा हुआ है कि फॉर्मल में आपको हर एक चीज को फॉलो करना पड़ता है, स्केलर चेन को, जिसकी वजह से हर एक फैसला होने में देरी लग जाती है। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? लैक ऑफ इनिशिएटिव। क्यों? फॉर्मल के अंदर क्या होता है? जो बॉस ने बोल दिया वही आपको मानना है, तो क्या कभी तुम अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि आपके पास दिमाग लगाने की अथॉरिटी है ही नहीं। आप नौकर हैं, वहां पे आप काम करने के लिए आए हैं, आपको 8 घंटा काम करने का पैसा मिलता है। क्या बोला? आप नौकर हो, आप बॉस नहीं हो। इसलिए जब आपको यह बात मालूम होगी कि जो बॉस ने बोल दिया पत्थर की लकीर है, तो कभी भी आप अपनी ओर से कोई आइडिया, इनोवेटिव आइडिया नहीं दोगे। अकेले का पॉइंट, इनिशिएटिव नहीं लोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं इनके सामने। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है? फॉर्मल की सबसे बड़ी कमी है क्या? इंसानों की भावनाओं से इसे कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं है? हाँ भाई, इस महीने का इंश्योरेंस का टारगेट आपसे पूरा क्यों नहीं हुआ? ये फॉर्मल है। इस महीने का आप एक इंश्योरेंस कौन है? इंश्योरेंस एजेंट है। कौन है? इंश्योरेंस एजेंट है। इस महीने तुम्हें 30 कस्टमर्स ढूंढ के लाने थे, इंश्योरेंस लेके आने थे, लाए नहीं सर, 28 ही ला पाया। क्यों? टारगेट क्यों नहीं हुआ पूरा? सर मेरे घर में हादसा हो गया, या मेरे घर में मेरी बहन की शादी थी, या मेरा पैर टूट गया, XYZ कुछ भी है, आपकी सुनी जाएगी?
ह्यूमन एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इग्नोर कर रहे हैं। हमें सिर्फ इससे मतलब है, अपने गोल से मतलब है, ये बता के अचीव हुआ या नहीं हुआ। बहाने मत बता मेरे को कि ये हो गया था इसलिए मैं गोल को अचीव नहीं कर पाया, तेरे बहाने से मुझे क्या करना है भाई। मेरी कंपनी के अंदर लाख लोग काम करते हैं, 1 लाख लोग काम करते हैं, सबके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होगा, ऐसे तो मेरी कंपनी घाटे के अंदर जाएगी, आउट, क्योंकि आपने टारगेट अचीव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी भावना को नहीं समझेगा, उसे मतलब किस चीज से, टारगेट पूरा हुआ या नहीं। एक्सक्यूजेज मत गिनाओ कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप एक्सक्यूज दोगे और अगर आपकी बात बॉस आपका सुनेगा तो उसको फिर सबकी एक्सक्यूजेस को सुनना पड़ेगा, और अगर हर कोई एक्सक्यूज देगा नुकसान तो उसी को है। एम्प्लॉय को कभी नुकसान नहीं होता, मैक्सिमम क्या होगा, उसकी सैलरी कट जाएगी, लेकिन जो लॉस कंपनी को होगा वो लाखों में नहीं होता, वो करोड़ों में होता है, एक आदमी की गलती की वजह से होता है। बात समझ आ रही है। तो फॉर्मल आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता, तुम भाड़ में जाओ, ऐसे की तैसे में जाओ, ये बताओ गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो निकल जाओ, लाइन में और भी खड़े काम करने वाले। बात समझ आ रही है, आगे बढ़ सकता हूं। चलो नेक्स्ट, पढ़ना क्या लिखा है, इनफॉर्मल। ये बहुत ही प्यारा है और इसको सब चाहते हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ये कभी भी गोल को अचीव करने में आपकी मदद नहीं करेगा। इनडायरेक्टली दो आपका साथ देगा, लेकिन डायरेक्टली कभी भी आपका गोल अचीव नहीं करवाएगा। कैसे, आइए। पहली बात, व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर ये लिख के आ जाओगे ना आप एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप पूरी लाइन के अंदर ये लिख कर आ गए तो इसके नंबर मिल जाएंगे आपको। पता है क्या लिखा है, सोशल रिलेशंस हैं किन के बीच में, विच एमर्जेस ऑन इट्स ओन ड्यू टू फॉर्मल रूल्स। थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी मैंने, इनफॉर्मल रिलेशंस बनते ही हमेशा फॉर्मल से हैं। वो पॉइंट आगे लिखा हुआ, जरा फिर से पढ़ते हैं एक बार। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस विच एमर्जेस ऑन इट्स ओन ड्यू टू फॉर्मल रूल्स। अच्छा एक बात बताओ, रोहित नाम का एक एम्प्लॉय जो आप ही के साथ में काम करता है, आप प्लांट नंबर 1 पे काम करते हो, वो प्लांट नंबर 2 पे काम करता है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपकी ज्वाइनिंग अभी अभी हुई है और वो 3 साल से वहां पे काम कर रहा है। आप आए, वो आपसे आके मिला, आप उससे मिले, हेलो आपका नाम, मेरा नाम रोहित, आपका नाम, मेरा नाम यशपाल। अच्छा, किसके पहले कहां थे, कह रहा यहां पर था, चलो बॉस आ रहे हैं, इससे पहले कि डांट चलो अपने अपने काम पे लग जाएं। आपको नहीं लगता कि अब इनके बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो रही है? तो दोस्ती है वो क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये कहां मिले थे पहले, ये किस तरह के रिलेशन में आए, फॉर्मल। वो भी काम करने के लिए आया था, ये भी काम करने के लिए आया था, ये मिले, दोस्ती हुई, हेलो हाय किया, नंबर एक्सचेंज किया, और कभी घर पर आओ ना, चल यार इस संडे कहीं मिलके पार्टी। अब इनके बीच में क्या हो गई है, दोस्ती हो गई है। दोस्ती नहीं होती अगर वो दोनों उस जगह पे आके मिलते नहीं। पहले रिलेशन क्या बना होगा, फॉर्मल, दोनों काम करने के लिए आए थे, वहां पे दोस्ती करने के लिए नहीं आए थे, पहले काम करने आए थे, तब कहीं जाकर उनके बीच में दोस्ती बनी, नंबर एक्सचेंज हुए, हंसी मजाक चला, और अब नौबत ये आ गई है कि दोनों के दोनों एक दूसरे की शादी पे आने को तैयार है। आगे मत समझना कुछ और, ठीक है? ये क्लियर हो गया, नहीं हो गया? इतने ज्यादा भी हमको इनफॉर्मल नहीं होना है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाए, ठीक है ना? फिर इसमें लोग जो है बुरा मान जाते हैं। बात समझ नहीं आ रही है? आपको लगता है कि इनफॉर्मल रिलेशंस भी बनना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि फॉर्मल तो ह्यूमन एलिमेंट को पूरी तरह से इग्नोर मार के बैठा है। तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से कंपनी को, मैनेजमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप मैनेजमेंट को अपना दर्द नहीं सुना सकते, लेकिन किसको सुना सकते हो, जो आपके साथ में काम करते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि तुम्हारा दर्द सुनने के बाद वो भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट मन तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है अपना दुख बताने से। क्या तुम अपने बॉस के कैबिन में जाओगे नॉक करके, सर, बोलेगा कमेन, आप गए, कह रहे सर एक प्रॉब्लम शेयर करनी, मैं बड़ा भारी फील कर रहा हूं सर, क्या मैं आपके साथ में शेयर कर लूं? क्या इतना आसान होगा ये बात करना उससे? पहले बोलेगा सुन, खड़ा खड़ा, तुम खड़े हो जाओगे, काम क्या है ये बताओ,
तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से मुझे, तुम तो मुझे बता के ले जाओगे, हमारी भी लाइफ में हम जाके किसको बताएं, किसको बताएं? तू सुनेगा? आप सुनोगे? जिसकी लाइफ में पहले से ही क्या है, प्रॉब्लम है, निकल चल। सबकी लाइफ में क्या है भाई? लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। क्या करोगे? इसको साइड में रख के चलो, साइड में नहीं, साथ में लेके चलो, बट किसी के सामने डिस्क्लोज मत करो, क्योंकि ये फैक्ट है कि दुनिया आपकी प्रॉब्लम सुन सकती है, कोई उसका हल नहीं निकाल सकता। आपको पैसों की तंगी चल रही है, आपने किसी के साथ में शेयर कर लिया, यार ऐसे ऐसे हो गया, तो क्या करेगा? क्या करेगा? खाली हल नहीं निकालेगा, और फिर आपसे क्या पता कि बचे भी क्यों, कहीं मांग ना ले, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है पैसों को लेकर। इसलिए कहते हैं कि अपनी हर एक पर्सनल जो बात होती है ना, सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कौन आपका बन के आपकी बात को सुन रहा है और कौन आपका बन के आपका भी नहीं है, आपको नहीं पता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ सकते हैं? ये तो हो गया, चलो अब आता है कि इसके फायदे क्या है भाई इनफॉर्मल के। पहला बेनिफिट पढ़ना, कम्युनिकेशन बिल्कुल जल्दी होती है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मल लाइन, फॉर्मल चेन, स्केलर चेन, जिससे चाहे उससे बात कर सकते हो बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ना। क्या लिखा है? फुलफिल सोशल नीड्स। इससे क्या होता है? आपकी सोशल नीड्स पूरी होती हैं। कौन सी वाली? कि हम जाएं काम करने की जगह पे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चले, लोगों से मिले, नहीं है कुछ थोड़ी सी गपशप हो, एक तरह की जो सोशल नीड्स जो आदमी समाज में खोजता है, वो कहीं ना कहीं उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मिल सकती हैं, लेकिन वो एक लिमिट में होनी चाहिए। कहीं आप बॉस की निगाह में ना आ जाओ कि ये तो सिर्फ यहां पे टाइम पास ही करने के लिए आता है जी। नेक्स्ट, हेल्पिंग अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। जब आपकी सोशल नीड्स पूरी होंगी तो क्या आपका काम करने का मन करेगा? हाँ। अच्छा, आपके मन में यह है कि मेरे दिल में कितना दुख भरा है, कोई सुनता ही नहीं है, क्या तुम्हारा काम में मन लगेगा? लेकिन अगर 2-3 लोगों ने बैठ के तुम्हारे मन का हाल सुन लिया, हाल नहीं निकाला लेकिन सुन लिया, कि अब तुम्हारा मन करेगा? हाँ करेगा। कहते हैं कि दुख अगर दिल से बाहर निकलता है ना, तो वो ना आपको ना अंदर से काफी हल्का कर देता है। वो अलग बात है कि उसका हल तब भी नहीं निकलता। एक बात मेरी जान लेना, दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता है, किसी के पास है भी तो भी आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि उसको मजा आता है आपको परेशान देख के, ये हकीकत है। नेक्स्ट, आगे। डिसएडवांटेजेस भी है भैया इसके, इनफॉर्मल के। कहते हैं कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो जाए तो नुकसान देके आती है। अब बता रहेगा, पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है कितना? मेडिकल साइंस क्या कहती है? इतना पियो। नहीं, खाना खाने के नहीं, वैसे पूरे दिन जितना पी सकते हो पियो, अच्छा है। मैंने तो भैया YouTube पे यही देखा है, लोग कहते हैं इतना पानी पी सकते हो पियो। अब ये बताओ कि ये फिलॉसफी कितनी सही है, बताओ जरा एक बार। अगर कोई चीज लिमिट में करे तो अच्छी है, जैसे 4 लीटर तक पिएंगे तो बहुत है, अच्छी है। तो ओवर लिमिट हो गया तो नहीं, कुछ तो मानते हैं कि जब भी टाइम मिले आपको आप पियो, पानी पियो, खूब पियो, दबा के पियो, नॉन स्टॉप पियो। क्यों नहीं पीना चाहिए, मुझे तो बताओ। ज्यादा पिएंगे मतलब पेट दर्द हो सकता है। पेट दर्द हो सकता है, और क्या होगा? और अच्छा एक बात बताओ, बॉडी जिस चीज को इस्तेमाल नहीं करती, क्या उसको बाहर निकाल देती है? हाँ। जो आपको यूरिन आता है टॉयलेट, वो पानी है जो बॉडी ने इस्तेमाल नहीं किया, बॉडी के काम का ही नहीं है। और जितना लिक्विड पियोगे उतना ज्यादा आपकी किडनी काम करेगी, क्योंकि बॉडी में लिक्विड को जो करती है फिल्टर, वो कौन सा करता है? हमारा ऑर्गन किडनी करती है। जितना पानी पियोगे उतनी किडनी ज्यादा काम करेगी, और मशीन जब ज्यादा काम करती है ना, तो फेल होने के चांसेस भी हाँ रहते हैं। ध्यान रखना है इस चीज का। इसलिए किसी की बातों में नहीं है ना, इतना होश हो गया पानी पियो, नहीं है, ऐसा नहीं होता। सही आदमी वही है जो हर चीज, और पानी तब पीना चाहिए, आप मेरी बात सुन लो, पानी तब पीना चाहिए जब प्यास लगती है। बस, प्यास का मतलब क्या है? कि बॉडी को पानी चाहिए। हाँ, खाना हम तब नहीं खाते जब हमारा मन करता है,
जब भूख लगती है तब खाते हैं, हाँ ध्यान रखो इस चीज का। हर चीज बॉडी मांगती है तब मिलनी चाहिए उसको, बेफालतू में दे रहे हो। और जब हम बिना भूख के खाना खाते हैं ना तो ये रहते हैं, ये सांड बन जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा। अबे तू दिन में 3-3 बार खाएगा, बॉडी को 3-3 बार खाना दिन में नहीं चाहिए होता, एक टाइम खाओ बस, लेकिन स्वाद चाहिए, ट्रेंड है। मम्मी पापा कहते हैं रात में खाना खाए बिना सोएगा, बेटा नींद नहीं आएगी। हकीकत तो यह है कि रात में बिना खाना खाए सबसे अच्छी आती है नींद। उल्टा ये बोलो नहीं है सर, आप तो ये पढ़ा रहे थे, कहां पहुंच गए? कभी कभी बीच में सही बातें तो होनी चाहिए ना यार। क्या लेकर पढ़ो? स्प्रेड रूमर्स, मतलब स्प्रेड रूमर्स गपशप होती है किसमें? इनफॉर्मल में, क्योंकि इनफॉर्मल में कोई भी काम की बात नहीं होती है, सारी क्या होती है? गपशप चलती है। गपशप में कभी कभी हम ऐसी बातें भी कर सकते हैं जिससे क्या हो जाए, रूमर्स फैल सकते हैं। क्या फैल सकते हैं? रूमर्स फैल सकते हैं। एग्जांपल दोगे? तुम यहां बैठे हो, अपना काम कर रहे हो, बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी उसके रूम से बाहर निकल रही है, तुम जो साइड में काम कर रहा है उससे बोलते हो, ओए इधर आ। वो कहता है हाँ बता। कहता है यार देख रहा हूं ये इसका जो सीट है वो बॉस के ना रूम के बाहर है, लेकिन ज्यादातर टाइम ये अंदर ही बिताती है। हो ना हो इनके बीच में कुछ है। क्या हो रहा है? आप काम करने की जगह पे कौन सी बातें कर रहे हो? इनफॉर्मल बातें कर रहे हो, और उससे क्या हो रहा है? अब ये बात फैलेगी, और ये कंफर्म भी नहीं है कि ऐसा कुछ है भी या नहीं। इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? आप अपने बॉस का और उस लड़की का नाम बदनाम कर रहे हो रूमर्स के चक्कर में। तो इनफॉर्मल ज्यादा बातचीत करने से भी क्या होता है? काम खराब हो सकता है, किसी की इमेज खराब हो सकती है। और पहली बात यह है कि उनके बीच में कुछ हो भी, अबे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जेलस ये हो रहा है, उसके साथ क्यों लगी है? हम में ऐसा क्या नहीं है ना? जेलसी तो ये होती है। आगे देख लो, रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब क्या कहने का? इनफॉर्मल ग्रुप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ग्रुप बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है? जब कंपनी या मैनेजमेंट कोई भी नया चेंज लेकर आती है तो ओल्ड स्टाफ कहता है कि हम सब एक हो गए हैं, अब हम ये नया चेंज अडॉप्ट नहीं, उनकी टीम बन जाती है। मतलब इनफॉर्मल रिलेशंस में आके उनकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और टीम बन जाती है जो कि नए चेंजेस को होने से रोकते हैं। एग्जांपल देता हूं, एक मशीनरी आती है और ये आपसे कंपनी के जो मालिक है वो कहते हैं कि आज से सबको इस वाली मशीन पे काम करना है, लेकिन सब ने एकता बना ली। किसने? लेबर्स ने। और ये बोला कि हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे क्योंकि पहले हमें काम सीखना पड़ेगा, तो हमको पैसे भी कम मिलेंगे, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। अब उनकी पूरी की पूरी टीम बन चुकी। अब जो एक नया चेंज कंपनी लेके आ रही थी उसे क्या कर रहे हैं ये लोग? एम्प्लॉइज रेसिस्ट कर रहे हैं, उसको चेंज होने से रोक रहे हैं। तो इनफॉर्मल में आपकी दोस्ती इतनी गहरी बन जाती है कि आप कंपनी के भी हित में नहीं सोचते। फिर आगे अब ये क्या होता है? आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 20 बच्चे, 28 बच्चे, चलो मान लेते हैं 28 बच्चे पढ़ते हैं। 28 में से 27 बच्चे, सारे बच्चे मिलकर प्लान करते हैं कि अकाउंट्स वाले टीचर की हमें अकाउंट्स ढंग से क्लियर नहीं होती है, हम टीचर को चेंज करना चाहते हैं। 27 बच्चा एप्लीकेशन पे साइन करने को तैयार है, एक्सेप्ट यू मान लेते हैं। आप तैयार? क्या आप पे आएगा प्रेशर? क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि अब आप अपने इनफॉर्मल ग्रुप के अगेंस्ट चल रहे हो। आपको रहना तो उन्हीं के साथ है, वो तुम्हें रोज टॉन्ट मारेंगे। टीचर तो आज आया, आज गया तो कल नहीं आ जाएगा, लेकिन रहोगे तो पूरे साल उनके साथ ही, वो तुम्हें ताने मार मार के मार देंगे। तो कभी कभी हम इनफॉर्मल रिलेशंस के अंदर आके कई बार उनके प्रेशर में भी आ जाते हैं और हमें वो काम करना पड़ जाता है जो हम नहीं चाहते करना। ये पॉइंट नहीं है क्या? सिंपल सी चीज है, बात समझ आ गई? बंद करें यहीं पे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम क्या होगा? बोलो। टॉपिक का नाम रहेगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या रहेगा? तो इसलिए यहां से आना, मैं पढ़ाऊंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक केस स्टडी है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन के आने वाला है। ओवर करें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर है?